हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्ट विद एके में। आपसे एक बहुत ही सिंपल सा सवाल है कि पैसा ज़्यादा वैल्यूबल है या टाइम। मैं जानता हूँ इस पर अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार होंगे और इतने स्मार्ट तो आप हो ही कि आप जो जवाब दोगे उसमें कोई लॉजिक भी होगा। पर जरा हम इस सवाल के डीप में जाते हैं और कुछ कैलकुलेशन करके देखते हैं। एक 30 लाख रुपए कमाने वाले व्यक्ति की आपकी नज़रों में क्या वैल्यू है? सोच कर देखो, 30 लाख रुपए कितनी बड़ी रकम है। इतना कमाने वाला इंसान कौन नहीं बनना चाहेगा। लेकिन ये 30 लाख रुपए इसकी 15 साल की कमाई है, यानी कि सालाना इनकम इसकी 2 लाख रुपए है और मंथली लगभग 16,600 रुपए। आप बताओ इसके जैसा कौन बनना चाहेगा? हो सकता है अभी भी कुछ लोग हों, बट मेजॉरिटी में लोग इसका कमाने का टाइम देखकर पीछे हट जाएंगे। अब चलो एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। एक 250 रुपये कमाने वाला इंसान आपकी नज़रों में कैसा है? सोचो जरा, 250 रुपये, इसमें आजकल क्या ही हो जाएगा, खासकर ऐसे टाइम पर जहां पर महंगाई इतनी हो रही है। बट 250 रुपये इसकी आधे घंटे की कमाई है और यह दिन में 10 घंटे काम करता है, तो इस हिसाब से इसकी दिन की कमाई हुई 5,000 रुपये, मंथली इनकम 1.5 लाख रुपये और सालाना इनकम 18 लाख रुपये। अब बताओ इसके जैसा इंसान कौन बनना चाहेगा? इसके जैसा बनना तो सपना बन गया होगा आप लोगों का। देखो, पैसों की वैल्यू मैंने यहाँ पर की ही नहीं, मैंने तो सिर्फ यहाँ पर टाइम में फेरबदल की है और इसी फेरबदल की वजह से दोनों रिजल्ट ऐसे निकले। लेकिन इससे ये बात तो क्लियर हो गई कि गेम तो सारा टाइम का ही है। 1 लाख रुपए 10 साल में कमाना आपके लिए बहुत आसान हो सकता है, पर क्या हो अगर यह टाइम सिर्फ 1 साल हो, या और कम होकर 6 महीने हो जाए, 1 महीने हो जाए या 1 दिन हो जाए? कमा पाओगे एक दिन में 1 लाख रुपए? पैसे तो यहाँ पर बिल्कुल सेम ही हैं, बट टाइम कम होते होते जो डिफ़िकल्टीज़ हैं वो बढ़ती जा रही हैं। इस चीज़ को अपर क्लास के लोग बहुत अच्छे से समझते हैं। उनको पता है अगर उनके लिए 10 दिन का काम होता है तो उस काम को अकेले पूरा करने में 10 ही दिन लगने वाले हैं। तो यहाँ पर वो इसे खुद करने की बजाय 10 दूसरे लोगों को वो काम सौंप देते हैं। वो 10 लोग जो एक्सपर्ट हैं इस काम में, जिससे 10 दिन का काम उनका एक ही दिन में पूरा हो जाएगा। और जल्दी काम होने का मतलब यह है कि जल्दी और ज़्यादा पैसे हाथ में आना। अब हो सकता है 1 लाख रुपए दिन का कमाना आपको बहुत मुश्किल लग रहा हो, बट आपको ये भी पता है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दिन के 1 लाख नहीं बल्कि 10-10 लाख रुपए कमाते हैं। तो ये था इस गेम का पहला रूल। अमीर होने के लिए पैसा कमाने से ज़्यादा टाइम बचाने पर फोकस करो और ये तो माइंड से निकाल ही दो कि आप अकेले मेहनत करके अमीर बन जाओगे। हो सकता है अकेले आप पैसा तो बहुत कमा लो, बट आपको टाइम भी उतना ही लगेगा। इसलिए खुद से सब कुछ करने की जगह दूसरों को भी साथ लो, ताकि उनसे आपको टाइम कम लगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सको। अब आगे आपको इस गेम के कई रूल्स पता चलने वाले हैं जो आपकी आंखें खोलकर रख देंगे। आप ये मान सकते हो कि अगर आप इन सभी मनी रूल्स को समझ गए तो आपका पैसों को देखने का नज़रिया पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। एंड इसके बाद फिर आप पैसे कमाने की तरफ नहीं बल्कि पैसा बढ़ाने की तरफ जाओगे। तो बस वीडियो से चिपके रहो और रेडी हो जाओ अपनी सोच को बदलने के लिए। डोंट लेट एनीवन नो योर मनी। एक बहुत ही फेमस कहावत है कि अपनी गर्लफ्रेंड और अपनी इनकम के बारे में किसी बाहर वाले को पता मत लगने दो, क्योंकि अगर इनको इस बारे में पता लग गया तो ये तय है कि इन दोनों चीज़ों की वजह से आप अपना रिलेशन ख़राब कर बैठोगे। बट हम ठहरे मिडिल क्लास के लोग, हमें छोटी सी भी अचीवमेंट मिलती है तो हम सबको बता देते हैं। मुझे याद है जब मेरी अर्निंग स्टार्ट हुई थी तो मैंने भी अपने सारे दोस्तों को बता दिया था, क्योंकि जो इंसान पहले से कुछ नहीं करता था वो अचानक से पैसे कमाने लग गया। ये सुनकर मेरे जानने वालों का क्या रिएक्शन होगा मुझे बस ये देखना था, और नो डाउट रिएक्शन मुझे काफ़ी अच्छा मिला। बट सबसे बड़ी दिक्कत ये हो गई कि वो पैसा सबकी नज़रों में आ गया। अब अगर मेरे किसी रिलेटिव को थोड़े भी पैसों की ज़रूरत होती थी तो वो मुझसे ही हेल्प मांगते थे और मैं भी उनको ना कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। लेकिन इसी चक्कर में मैंने अपना काफ़ी पैसा फंसा लिया और कुछ रिलेशन मेरे ख़राब हो गए, क्योंकि उनको भी ये लगा कि मैंने भी दूसरों की तरह उनको टाइम पर हेल्प नहीं की। अगर मैं किसी से अपने खुद के पैसे रिटर्न मांगता था तो मुझे इमोशनल लेस समझा जाता था, जो किसी की मजबूरी नहीं समझता। एंड ये सारी चीज़ें होने की वजह सिर्फ इतनी थी कि मैंने सबको अपना फाइनेंशियल स्टेटस बता दिया था। मुझे आगे चलकर इसका बहुत पछतावा हुआ। होपफुली मैंने अपनी इस गलती से सीखा और दोबारा ये गलती कभी नहीं की। सिर्फ मैं ही नहीं, आप में से कई सारे लोग ऐसे होंगे कि उनकी यही इच्छा होती है कि अपने अचीवमेंट के बारे में दूसरों को बताएं, ताकि दूसरों को भी पता चल पाए कि आप अपनी लाइफ में कितना ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। बट बिलीव मी, ये आपकी लाइफ का सबसे गलत डिसीजन हो सकता है। यह कुछ ऐसा है कि आप अपनी अचीवमेंट दूसरों को बताकर उनको एक ऑप्शन दे देते हो, उन्हें इनडायरेक्टली ये फील करवा देते हो कि अब आप उनके लिए कितने काम आने वाले हो। बट ये होप दे देना आप पर ही उल्टा भारी पड़ जाता है,
इसलिए अगला रूल कहता है कि अपना एग्जैक्ट फाइनेंशियल स्टेटस किसी को भी मत पता लगने दो। बाकी आम लोगों की तरह नॉर्मल बनकर रहो, और अगर कोई काम के बारे में पूछे तो बोल दो कि बस ठीक ठाक चल रहा है। ये कहा जाता है कि ग्रो करता हुआ इंसान अपनी इनकम के साथ साथ प्रॉब्लम्स को भी बढ़ा लेता है। तो दूसरों को आप मौका ही मत दो कि वह आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम का रीजन बन जाए। मनी इज अ लाइफ लॉन्ग गेम। पैसिव इनकम एक बहुत बड़ा मिथ है और ये बहुत बार मैं बता चुका हूँ। पैसिव इनकम की डेफिनेशन हमारे माइंड में ये है कि अगर हमने एक बार पैसिव इनकम सोर्स बना दिया तो उसके बाद हमें कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली रियलिटी तो इससे बहुत ही अलग है। जितने भी ऐसे लोग हैं जो टॉप लेवल पर हैं या फिर वो लोग जो मल्टीपल कंपनी चला रहे हैं, वो चाहे तो अपनी पूरी लाइफ बिना काम किए आराम से रह सकते हैं, क्योंकि उनके पास इतना पैसा है कि अगर वो पूरी ज़िंदगी भर खर्चे करेंगे तो भी वह पैसा ख़त्म नहीं होगा। बट फिर भी अपनी कंपनीज़ में वो 10-10 घंटे काम करते हैं। क्यों? क्योंकि एज अ ह्यूमन हमारी ऐसी सिचुएशन है कि हम एक ही कंडीशन में ज़्यादा टाइम तक नहीं रह सकते। अगर आज आपकी इनकम 50,000 रुपये है और अभी आप ये सोच रहे हो कि बस 1 लाख रुपए कमाने लग जाऊं तो लाइफ सेट हो जाएगी, तो बिलीव मी 1 लाख तक पहुंचने के बाद आप खुद ही अपनी बातों से मुकर जाओगे। उस वक्त आपकी सोच होगी कि बस 1.5 लाख या 2 लाख रुपए कमाने लग जाऊं तो मज़ा ही आ जाएगा। एंड ऐसा होना कहीं से भी गलत चीज़ नहीं है, बट इसके लिए आपको अपने काम में एक्टिवली इन्वॉल्व रहना पड़ेगा। अगर आप इन्वेस्टिंग को छोड़ दो तो पैसिवली आपका फाइनेंशियल स्टेटस कई गुना तक बढ़ता रहे, ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए मनी गेम का अगला रूल कहता है कि पैसा एक लॉन्ग टर्म गेम है। अगर आप पैसों को एक शॉर्ट टर्म गेम समझ रहे हो तो आप एक बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हो। ये एक लॉन्ग टर्म गेम है और इससे ज़्यादा अर्न करने के लिए आपको एक्टिव रहना बहुत ही ज़रूरी है। हाँ, कुछ जगहों पर आपको कम टाइम देना होगा तो कुछ जगहों पर बहुत ज़्यादा टाइम देना होगा, लेकिन टाइम ज़रूर देना होगा। मनी ग्रो ऑन ट्री। बचपन में हम जब भी घर वालों से कुछ डिमांड करते थे तो कई बार हमें बदले में ये डायलॉग सुनने को मिलता था कि पैसे नहीं है मेरे पास, पैसे पेड़ पर थोड़े ही उगते हैं। अब वैसे तो हमको पता है ये सच है, बट 1 मिनट के लिए सोच कर देखो कि अगर पैसे पेड़ पर नहीं उगते तो सारे बैंक्स के अलग अलग ब्रांचेस क्यों होते हैं? ब्रांचेस यानी शाखाएं। वेल, ये तो एक मजाक था, बट इनडायरेक्ट आप ये बोल सकते हो कि पैसा पेड़ पर ही उगता है और इस फाइनेंशियल पेड़ का नाम है एसेट। जिस तरह एक पेड़ को उगाने के लिए पहले हमें इसकी बहुत देखभाल करनी पड़ती है, टाइम से पानी देना होता है, खाद डालनी पड़ती है, सनलाइट का इंतजाम करना होता है, कीड़ों से प्रोटेक्शन करनी होती है, और तब जाकर वो इस लायक बन पाता है कि हमें फल और सब्जियां दे सके। ऐसे ही आपको एसेट्स बनाने के लिए पहले नॉलेज लेनी पड़ती है, अपना टाइम देना होता है, पैसों की ज़रूरत हो तो उसमें पैसे लगाने पड़ते हैं, उसमें आने वाले फेल्योर का सामना करना पड़ता है, और तब जाकर वो आपका एसेट बूस्ट हो पाता है। और असली पेड़ की तरह एसेट भी एक ऐसी चीज़ है जो आपको लॉन्ग टर्म तक फ़ायदा देती है। तो मनी गेम का अगला रूल बोलता है कि पैसा पेड़ पर ही ग्रो होता है। बस फ़र्क ये है कि इस फाइनेंशियल पेड़ का प्रोसेस थोड़ा अलग है। ये प्रोसेस को समझकर आप जितने ज़्यादा पेड़ उगाओगे आपकी लाइफ में उतनी फाइनेंशियल मिठास आएगी। एज यू गेट ओल्डर योर एक्सपेंसेस विल ग्रो। कई सारे फाइनेंशियल वीडियोस में आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, वहाँ बोला जाता है कि आपको फाइनेंशियल स्टेबल होना है या अपने पैसों को सही तरीके से मैनेज करना है तो 50% पर आपको अपने खर्चों में, 30% आपको अपनी इच्छाओं में और 20% अपनी सेविंग में लगा दो। इससे आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत ही जल्दी ट्रैक पर आ जाएगी। अब देखो, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, बट अनफॉर्चुनेटली ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इन रूल्स में बात की जाती है 15 साल की, 20 साल की या लाइफ टाइम तक की। बट अगर आप अपनी लाइफ को 10 साल पिछले से कंपेयर करो तो आपको पता चल जाएगा कि उस टाइम आपका कितना खर्च होता था और अब आपका कितना खर्च हो रहा है। डेफिनेटली ये कई गुना तक बढ़ गया होगा, क्योंकि रीज़न इसका वही है कि खर्चा आपका कभी भी लॉन्ग टर्म तक सेम नहीं रहता है। आपने इन रूल्स को फॉलो भी करना शुरू किया तो चाहकर भी आप उसे लॉन्ग टर्म तक स्टेबल नहीं रख पाओगे, क्योंकि हो सकता है अभी आप यंग हो, एक टाइम पर आकर आपकी शादी होगी, बच्चे होंगे, फैमिली वालों की उम्मीद बढ़ जाएगी, जिम्मेदारी सर पर आ जाएगी, और ऐसे ही अलग अलग लाइफ स्टेज पर आपका ओवरऑल खर्चा फ्लक्चुएट होता रहेगा और इसमें एक पर्टिकुलर इंसान पर टिके रहना नामुमकिन है। तो मनी गेम का अगला रूल कहता है कि अर्निंग सोर्स को आपको प्रेजेंट के बेस पर नहीं बल्कि फ्यूचर को ध्यान में रखकर बनाओ, ताकि आगे चलकर आपके एक्सपेंसेस बढ़ भी जाएं तो आप तैयार हो सको उनके लिए। आई होप आज मैंने आपको जितनी भी इन्फॉर्मेशन दी है वह आपको आगे तक बहुत काम आएगी, क्योंकि ये मनी से जुड़ी ऐसी बातें हैं जो पैसों को लेकर हमारा नज़रिया ही बदल कर रख देंगी। तो अगर आपको भी यहाँ से कुछ नया सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट सेक्शन में आप इन रूल्स के बारे में अपना ओपिनियन दे सकते हो। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,
एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।